स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैंने चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे टाइप्स के क्वेश्चन इसमें कवर्ड है। अब इसको देखने से आपको क्या फ़ायदा होगा, तो आप इससे अपना देख सकते हैं कि हमारा प्रिपरेशन कितना अच्छा हुआ है, कितने टॉपिक्स को मैंने कवर किया और कितने टॉपिक्स को मैंने कवर नहीं किया है। अब ये जो वीडियो है ये ऐसे बच्चे जिनको अच्छा स्कोर करना है उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, और ऐसे बच्चे जो पास होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है कि वो अगर इन क्वेश्चंस को करते हैं तो जितना ज़्यादा इस क्वेश्चंस को वो इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, उतने ही रेशियो में उनके परसेंटेज बनेंगे। और जितना मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये लिखने का जो मैंने ये बनाया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने लिखा है उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जितना मैंने लिखा है ये 100% कवर्ड है। इसके अतिरिक्त और किसी तरह के क्वेश्चंस इन चैप्टर्स में नहीं है, ठीक है। तो अगर इस जो टॉपिक्स मैंने दिए हैं, जिस तरह से मैंने लिखा है, इस तरह से अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपके कोई क्वेश्चंस इन चैप्टर से नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मैंने चैप्टर 1 का पहले ही एक शॉर्ट्स बना के उसका वीडियो मैंने डाला था अपने चैनल पे, आप देख लीजिएगा। चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है। मैंने यहाँ लिखा है ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो आइए देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, और अगर आपको इसको लिखना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके आप लिख लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे चैप्टर 2 में पहला क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चंस रिलेटेड टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे एग्ज़ाम में पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, या पॉलिनोमियल है कि नहीं। फिर उनका नाम पूछा जा सकता है, उनकी डिग्री पूछी जा सकती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्राफ। तो क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्राफ में क्या है? फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोज, मतलब ग्राफ बना हुआ रहेगा और उसको देख करके हमको जीरो की संख्या बतानी रहेगी, और वो ग्राफ px के लिए हो सकता है या py के लिए हो सकता है। px py क्या है मैं ये अलग वीडियो में आपको बता दूंगा, अभी मैं केवल इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा। फिर उसमें ये भी जानना है कि ओपन अपवर्ड कब होता है ग्राफ, और कब ओपन डाउनवर्ड होता है। जैसे हम ऐसे बनाते हैं ना, इस तरह से, ये ओपन अपवर्ड है, ये ओपन डाउनवर्ड है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्या है कि कोई इक्वेशन जैसे दिया है ax² + bx + c, तो उसमें MCQs में पूछता है कि ABC का साइन कैसा होगा, या ABC आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे कि डिफरेंट होंगे, तीनों एक साइन के होंगे कि कोई दो एक साइन का होगा। जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा है, आप ये साइड्स बुक में या एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस पा जाएंगे। लिखा है इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c आर बोथ पॉजिटिव, मतलब जीरोज को पॉजिटिव दिया है, जीरोज माने अल्फ़ा बीटा दोनों पॉजिटिव हैं, देन साइन ऑफ ए बी एंड सी विल सेम आर डिफरेंट। तो हमको बताना है कि ए बी और सी का साइन सेम होगा कि डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंडिंग जीरोज ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाइंग रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज। आप जानते हैं कि हम फैक्टर करके जीरो फाइंड करते हैं और कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो इसमें मैंने कुछ ये एग्जांपल्स दे दिए हैं कि कई बार जैसे बच्चों को फैक्टर तो आता है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड अगर पॉलिनोमियल आ जाता है तो बच्चे उसका फैक्टर नहीं कर पाते, तो कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पॉलिनोमियल्स का भी फैक्टर सीख लेना चाहिए। फिर इसमें लिखा है एबव 3 क्वेश्चंस आर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस फॉर दिस टॉपिक, मतलब इस टॉपिक पे ये मैंने एक दे दिया है कि इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन लगा लेने चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर फैक्टर ही नहीं कर पाते, तो फिर रिलेशन क्या वेरीफाई करेंगे वो। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें? मेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने पे क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर साल आते हैं। इसका फार्मूला है x² - α + β × x + α β। अब इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्या है कि व्हेन 2 सेपरेट जीरोज विल बी गिवन, मतलब जो जीरोज हैं वो अलग अलग दिए रहेंगे। दूसरा क्या है? व्हेन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बी गिवन, मतलब अब यहाँ अलग अलग नहीं होगा, सम ऑफ जीरोज मतलब α + β दिया रहेगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा बीटा दिया रहेगा, ठीक है। तीसरा क्या है?
तीसरा मैंने लिखा है कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो क्या है, जैसे ऐसे दिया रहेगा कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोज अल्फ़ा और बीटा हैं। फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर लगाएंगे। फिर है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, हैंस राइट अ पॉलिनोमियल हुज ईच ऑफ द जीरोज इज 2 मोर देन द जीरोज ऑफ पी एक्स। तो ये तो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इस तरह के भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बनाया क्या है, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेशन। आप रिलेशन जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए। तो इसमें क्या है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन इवेलुएट। तो इन सब की वैल्यू पूछता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा बाई बीटा क्या होगा, प्लस बीटा बाई अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा। फिर ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे। और ये जो मैंने लिखा है ना, बहुत ये एनालाइज करने के बाद लिखा है। अगर इस तरह से आप पढ़ लेंगे, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप 100% श्योर हो जाइए कि एग्ज़ाम में आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है। ऐसे देखिए, मैंने चैप्टर 3 का बनाया है और फिर चैप्टर 4 का बनाया है। अभी आपको मैं इसको बता रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। तो इसमें और क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा बीटा सी बाई ए पे। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। स्टूडेंट्स, आप विश्वास करिए, मैंने जितना भी हो सकता है, मैं मतलब ये 100% श्योर मैं ये कर रहा हूँ कि जितना मैंने टॉपिक्स लिखा है इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाइए कि मैंने कर लिया है पूरा। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं, कहीं से भी रैंडम क्वेश्चन लगाते हैं, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सिलेबस को कवर करते हुए पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें जैसे दिया, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस तरह का क्वेश्चन हो गया। फिर ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, इस तरह के भी क्वेश्चंस आप देखेंगे। जैसे दिया, इफ़ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, ये ब्रैकेट नहीं है, ये गलती से हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। फिर है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी सो दैट अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी। और फिर इसी तरह से ये भी मैंने लिखा हुआ है। तो ये जैसे मैंने लिखा है कि ये टाइप्स हैं। टाइप्स मतलब आपको इसी तरह के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। हर तरह का जितना मैंने टाइप्स लिखा है उस पर आप बुक से या कहीं से भी एक एक दो दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, आपका 100% कवर होगा। ओके स्टूडेंट, आइए अब चलते हैं चैप्टर 3 में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो थोड़ा इसका पोर्शन ज़्यादा है, इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो जैसे इसमें पहला टॉपिक मैंने लिखा है, फाइंड सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में आपको एक क्वेश्चन ऐसा लगाना चाहिए जो इंटरसेक्टिंग लाइंस जिसमें बनते हैं। एक आप लगाइए जिसमें लाइन कोइंसाइड कर जाते हैं, एक आप लगाइए जिसमें पैरेलल लाइंस बनता है, ठीक। उसके अलावा कोर्स अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ इससे। अब उसके अलावा देखिए क्या क्या आता है, क्वेश्चन रिलेटेड टू मेकिंग ग्राफ एंड शेडिंग एरिया बिटवीन लाइन्स एंड एक्स एक्सेस आर बिटवीन लाइन्स एंड वाई एक्सेस। जैसे आप जब ग्राफ बनाएंगे उसके बाद 2 लाइंस मिलेंगी, तो 2 लाइंस और एक्स एक्सेस के बीच का एरिया सेट करना होता है और 2 लाइन और वाई एक्सेस के बीच का एरिया सेट करना होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन खोज के लगाइए। फिर क्या आता है, क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्राफ एंड शेडिंग एरिया बिटवीन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड 2 लाइंस। अब इससे ये थोड़ा सा अलग है, आप ग्राफ बनाएंगे और दोनों लाइन और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों लाइंस भी लेंगे। और ये जैसे मान लीजिए ये अगर आपका इस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है, इस तरह से कोई मान लीजिए ग्राफ बन गया, तो इसमें आप दोनों लाइंस लेंगे, ठीक है, लाइंस। तो दोनों लाइंस में जैसे ये लाइन ये इतना हो गया, फिर इतना ये हो गया,
और फिर ये एक्स एक्सेस और ये फिर वाई एक्सेस। तो ये वाला एरिया जो हम सेट करेंगे ये हो जाएगा 2 लाइंस, ठीक है, और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेपेजियम टाइप का फिगर बनता है, आप इसको देखेंगे। फिर यहाँ पे ये डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेज ऑफ ट्रेपेजियम। अब इसमें आप देख रहे हैं 4 लाइन दिया है। एक्स बराबर 0 आप जानते हैं वाई एक्सेस का इक्वेशन है, वाई बराबर 0 एक्स एक्सेस का है, वाई बराबर 4 एक्स के पैरेलल का है, और फिर ये इक्वेशन दिया है। तो ये ग्राफ बना करके आपको ट्रेपेजियम फॉर्म होगा और फिर वहाँ पे आपको वर्टिसेस के विषय में लिखना और फिर एरिया फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट। फिर ये है स्टूडेंट, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लाइंस x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू +3, राइट द वर्टिसेज ऑफ द फिगर फाउंड बाय दीज लाइंस, द x एक्सेस एंड द y एक्सेस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। तो आप जब इतना करेंगे तो जाके आपका ग्राफ का पोर्शन कंप्लीट होगा। इस ऐसे मतलब बिना सोचे समझे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ज़्यादा पढ़ेंगे इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बेहतर तैयारी करेंगे। आप ज़्यादा पढ़िए, ये तो ज़रूरत है, लेकिन उसको सोच समझ के। अगर कोई बच्चा यही नहीं जानता कि मेरे इस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसका प्रिपरेशन कभी 100% नहीं हो सकता। तो ये ऑल अबाउट ग्राफ है, अगर ये इतना पढ़ते हैं तो ग्राफ का आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आइए, इसमें सेकंड है एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग। अब जानते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक एल्जेब्रिक मेथड होता है। एल्जेब्रिक में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड है। अभी तक तो सभी बच्चों को ये दोनों मेथड पता होंगे, ठीक। मैंने यहाँ जैसे जो हम नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने लिखा है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको वीक स्टूडेंट्स को तो देखना ही चाहिए, जो बच्चे तेज हैं उनको भी इन सारे क्वेश्चंस पे एक एक क्वेश्चन लगा लेने चाहिए। तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, वीडियो लंबा होता चला जाएगा। आप इसको देखिए सारे क्वेश्चंस को और सब पे एक एक क्वेश्चन कम से कम लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे आँख से देख के जल्दीबाजी में सोचेंगे हो जाएगा और एग्ज़ाम में फंस जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखिए। फिर मैंने यहाँ और भी जितने टाइप्स के क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन सकते हैं जो भी, ठीक है। इसमें फिर ये देखिए यहाँ कांस्टेंट के जगह पे वेरिएबल्स है ए बी। अच्छा, ये ए बी यहाँ वेरिएबल है, लेकिन इस इक्वेशन के लिए ए और बी कांस्टेंट है, एक्स वाई वेरिएबल है। तो नंबर्स ना दे के ए बी सी डी ऐसे देता है और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी रहती है। तो इन सबको एक एक क्वेश्चन आप हर तरह का एक एक लगाइए। ये वाला आप जानते ही होंगे, ये एक बार हम इसको जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं और फिर इक्वेशन जब सिंपल बन जाता है तब उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट क्या है इसमें, क्वेश्चन ऑन कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। कैसे हम, जैसे आप पढ़े हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, मतलब आप पहले a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो यूनिक सॉल्यूशन है, और भी दो कंडीशंस हैं। तो उस पर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें जैसे मैंने पहला लिखा है, शोइंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक, मतलब इक्वेशन दिया रहेगा दो और आपको बताना रहेगा कि उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे कि इनफाइनाइट होंगे कि नो सॉल्यूशन होंगे। किसके आधार पे, वो a1/a2 b1/b2 c1/c2 का कंपैरिजन करके बताना रहेगा, ठीक। फिर इसमें दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या आएगा, तो उसमें सॉल्यूशन पहले ही दिया रहेगा। ऐसे कह रहा है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक एंड इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन, मतलब इसमें सॉल्यूशन के विषय में दिया है, हमको वैल्यू फाइंड करना है यहाँ के की। कौन से केस में, यूनिक सॉल्यूशन के केस में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में और नो सॉल्यूशन के केस में। इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमको ज़रूर लगाने चाहिए। नो सॉल्यूशन वाला भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आप जानते हैं इसमें कंडीशन होता है a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें वैल्यू तो हम इस वाले से निकालते हैं के की, लेकिन जो के की वैल्यू निकलती है वो इस वाले को भी सेटिस्फाई करता है, तभी वो आंसर लेते हैं। अगर वो जो यहाँ से के की वैल्यू निकलती है अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका कोई आंसर नहीं होता है, ठीक है। कोई वैल्यू के की नहीं होती है जिसके लिए नो सॉल्यूशन हो। तो इसको आप देखेंगे, ये 100% है स्टूडेंट, कुछ भी छूटा नहीं हुआ है। मैंने 100% जितने भी टाइप्स के हो सकते हैं वो एक आध हो सकता है, मतलब मैंने पूरा कोशिश किया है कि कोई छूटे ना, छूटा भी नहीं है। लेकिन जैसे कभी काल होता है ना, घुमा के क्वेश्चन दे दिया जाता है तो स्टूडेंट पढ़े भी रहते हैं तब भी समझते हैं कि कुछ अलग आ गया। अदरवाइज इसमें 100% कवर है, ठीक है।
फिर इसमें मैंने लिखा है कि मस्ट प्रैक्टिस 1 क्वेश्चन फॉर इनफाइनाइट एंड नो सोल्यूशन, ठीक है। अदर क्वेश्चन इसमें कैसे आ सकते हैं इसी टॉपिक पे, कंडीशन वाले पे, A1/A2 A1/A2 B1/B2 C1/C2 पे। और दूसरे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, तो जैसे एक क्वेश्चन देखिए लिखा है फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ A एंड B इन गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अभी तक हम सिर्फ K की वैल्यू निकालते थे, मतलब एक अननोन था, अब यहाँ दो अननोन हो गए। और एक मैंने इक्वेशन लिखा है जैसे 2x - 3y = 7, a + b × x - a + b - 3 × y = 4a + b। अब ये जो है आपको यहाँ पे a और b फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ मैंने कंडीशन छोड़ दिया है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस के लिए है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस के लिए, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के कंडीशन के लिए आपको ए और बी निकालना है, ठीक है। अब ये सेकंड वाला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चंस को देखे ही नहीं होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5x - 3y = 0, 2x + ky = 0 हैज़ अ नॉन जीरो सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर देखेंगे, ये ज़रूर लगाएंगे आप, सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पर भी ध्यान देना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लगाए ही नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं एक बात और बता दे रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी से स्टिक जरूर रहिएगा। एनसीईआरटी में जो कुछ दिया है, एग्जाम्पलर में जो कुछ दिया है, उसी से मिलता जुलता आता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज़्यादा इधर उधर साइड बुक और चीज़ों को नहीं परेशान होना है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब ये कि ये नहीं कि जो बुक में आपने क्वेश्चन किया है वही कॉपी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस वही कॉपी हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, और जो मैं ये बता रहा हूँ अगर ऐसे आप पढ़ते हैं तो आपका 100% श्योर है तैयारी हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आइए, इसके बाद इसमें टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स की, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में देखिए जो मैंने टॉपिक लिखा है ना, सब पे आप एक एक क्वेश्चन लगाइए, आपका रिवीजन 100% हो जाएगा। जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स में एक क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम्स ऑन मनी, मनी से रिलेटेड। तो उसमें जैसे कास्ट पूछता है, परसेंटेज से रिलेटेड होता है, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड होता है, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन ऑन नंबर्स, जैसे अरेंजमेंट इन रो कॉलम होता है ना, कि वो आप किए होंगे मास ड्रिल वाला, कि एक क्लास में एक टीचर जो है बच्चों को अरेंज करना चाहता है, इस तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे बुक में मिल जाएगा। फिर सम ऑफ नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, इस तरह का आपको स्टेटमेंट में मिले कि 2 नंबर का सम इतना है, 2 नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस इतना है, तो उस पर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चन आना, अच्छा ये जो जितना टॉपिक चल रहा है, जैसे ये सारे नंबर्स पे ही हैं। जैसे ये मैंने, अब देखिए क्वेश्चन ऑन क्या है, 2 डिजिट है। फिर डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर का डिफरेंस और उनके रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस है। ये 2 डिजिट वाले भी क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं। क्वेश्चंस ऑन फ्रैक्शंस पूछता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला। फिर क्वेश्चन ऑन एज, ठीक है, फादर मदर एज, ये सब, सन एज डॉटर एज, ये सब क्वेश्चन आप देखिए। फिर आप क्वेश्चन लगाइए टाइम और डिस्टेंस पे। फिर आप लगाइए क्वेश्चन वो स्ट्रीम और बोट पे, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। फिर आप टाइम एंड वर्क पे लगाइए कि 8 men एंड 12 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। तो उसमें पूछता है कि फिर 1 man और 1 boy कितने दिन में करेंगे, ऐसे रहता है, 2 कंडीशन रहता है। फिर क्वेश्चन पूछता है। फिर एरिया पे क्वेश्चन आएगा कि लेंथ रिड्यूस कर दिया गया, ब्रेथ इंक्रीज कर दिया गया, तो एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ, चाहे इतना 4 चेंज, ठीक है। ऐसे आप इसको देखेंगे, इस पे भी क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे हर टाइप का लगाए रहेंगे ना, तो आपका कोई छूटेगा नहीं। और आप 2-4 टाइप का ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए और पता चला कि एग्ज़ाम के दिन जा रहे हैं और कुछ टाइप आपने किया ही नहीं प्रैक्टिस, तो ये आप नहीं जानते ना क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सारा टाइप्स हम कवर किए रहें, ठीक है। क्वेश्चंस ऑन ज्योमेट्रिकल रूल्स, जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पे इक्वेशन आता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इसको आप ज़रूर देख के जाइएगा। जैसे ये आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पल 6 है शायद, ये एग्जाम्पल 6 पेज नंबर 32। 1 मिनट में क्लियर कर दे रहा हूँ, 1 मिनट, पेज नंबर 32। हाँ, एग्जाम्पल 6 है ये वाला क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन अगर बच्चे ध्यान नहीं देंगे ना तो इसमें बच्चे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन से रिलेटेड है। इसको आप ज़रूर देखिए। इसके बाद ये भी जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। इसमें भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, इसको भी आप ज़रूर देखेंगे। तो ये इतना चैप्टर 3 का रहा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आइए अब देखते हैं चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें मैंने लिखा है ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हर जगह मैंने यही लिखा है, क्योंकि जो लोग ये चैलेंज करते हैं कि आप ये पढ़ लो यही आएगा, ठीक है, अगर हम 50 क्वेश्चन देंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस तो मिलेगा ही, लेकिन उससे बेटर ये है कि हम हर टाइप के क्वेश्चन लगा लें। तो किसी से हमको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसको लगाएं। अगर आप टाइप्स क्वेश्चन लगा के आते हैं तो समझिए आप पूरा कवर है। अलग से ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। और आप ये पढ़िए विश्वास करके, ऐसे ही देखिए। अगर आपका इस तरह से प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। मैं आगे के चैप्टर्स को भी बना के दे दूँगा, ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। नहीं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, 100% स्कोर नहीं कर पाएंगे। और जो बच्चे जैसे नहीं अच्छा तैयारी किए हैं तो दुनिया भर का जो ये मैराथन और चीज़ें देखने से मैथ तो तैयार होता नहीं, मैथ प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो वो बच्चे अगर इन्हीं टॉपिक्स पे डिपेंड कुछ हल्के छोटे क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स को इसमें वो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने पूरा कवर किया हुआ है। तो वो भी इस तरह से तैयारी करेंगे तो वो भी पास क्या, वो अच्छा मार्क्स पा जाएंगे और उनका कम समय में कम क्वेश्चंस में ज़्यादा तैयारी हो जाएगी, अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक का क्या है, आप देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, चेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप जानते होंगे एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एमसीक्यूज में आ सकता है बताने के लिए कि दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं। फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है, फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप जानते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस मतलब एक मुख्य टॉपिक है इस चैप्टर का कि हम रूट फाइंड करते हैं। रूट फाइंड करने का दो तरीका है, एक फैक्टराइजेशन, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं जनरली, और कॉमन वोमन भी आ सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भी फैक्टर आ सकता है, लेकिन मेनली उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही ज़्यादा है। फिर दूसरा श्रीधाचार्य का फार्मूला, वो जो आप जानते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। और श्रीधाचार्य के फार्मूले को ही क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला जाता है। और जनरली पेपर में ये देखा जाता है या बुक में भी कई जगह कि श्रीधाचार्य नाम कम देता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐसे देगा कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो आप इससे भी प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर आइए इसमें दिया है क्वेश्चंस ऑन नेचर। आप जानते हैं हम लोग जो इक्वेशन दिया रहता है उसमें हम लोग डी की वैल्यू निकालते हैं, डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इससे पता करते हैं कि रूट का नेचर कैसा होगा, रूट एग्जिस्ट करेगा कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आप देखिए, जैसे दिया है फाइंडिंग नेचर ऑफ रूट्स इन अ गिवन इक्वेशन। दिया गया इक्वेशन में आप डी की वैल्यू निकाल करके नेचर पता करेंगे कि ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या होगा, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ के इन अ गिवन इक्वेशन व्हेन नेचर ऑफ रूट्स विल बी गिवन। इस बार नेचर दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2, इसका नेचर दे दिया कि रूट्स जो है रियल है या रूट्स इमेजिनरी है या रूट्स डिस्टिंक्ट है या रूट्स इक्वल हैं। तो उस केस में आपको इसमें के की वैल्यू फाइंड करना रहेगा, ठीक है। फिर इस सेकंड वाले में जो के की वैल्यू फाइंड करना है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको मैंने लिखा है, आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो है रेंज क्या है उसका, एक हल्के से लेकर के कॉम्प्लिकेशन तक उसका समझिए रेंज है। एक मतलब लाइट क्वेश्चन आ सकता है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ सकता है, कोई ईजी आ सकता है, डिफ़िकल्ट भी आ सकता है। तो आपको सारे तरह के क्वेश्चन जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। केवल हल्के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें तो, और कुछ कॉम्प्लिकेशन जिस क्वेश्चंस में होते हैं उनको नहीं करेंगे तो डायरेक्ट एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगा। और जो बच्चे थोड़ा सा कम प्रैक्टिस करते हैं या पास होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इन्हीं सब टॉपिक्स पे हल्के हल्के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें जो इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए देखिए इसमें क्या है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जैसे जिस टॉपिक पे जहाँ कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं उसको भी मैंने मैंसन कर दिया है, आप ज़रूर ध्यान देंगे इनका। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 सो दैट इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। तो ये तो क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी का ही है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। जैसे बच्चे ये ब्रैकेट ओपन नहीं करते, पहले इसका ब्रैकेट में इंटू होगा तब हम ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे और लगाएंगे, तो बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं इसमें। फिर एक क्वेश्चन ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स।
फिर ये है डिटरमाइन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस विल बोथ हैव रियल रूट्स, इसको आप ज़रूर लगाएंगे, एग्ज़ाम में आते भी हैं ये। फिर ये भी एक क्वेश्चन है, तो इस तरह के एक आध क्वेश्चन और बुक से खोज करके लगाइए आप किसी भी बुक से। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स में देखिए, जैसे मैंने लिखा है एज रिटन फॉर चैप्टर 3, मतलब चैप्टर 3 में वर्ड्स प्रॉब्लम मतलब इक्वेशन जिसमें बना के आपको सॉल्व करना होता है। तो चैप्टर 3 में जो जो टॉपिक्स हैं एकदम वही सेम टॉपिक्स आपको चैप्टर 4 में भी इक्वेशन बनाने से रिलेटेड मिलेगा। बस अंतर ये है कि वहाँ हम लोग डबल इक्वेशन बनाते हैं या क्वाड्रेटिक बनाते हैं। और ये सबसे बड़ी एक बात मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ कि कैसे हम जानेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन ट्यूबवेल का क्वेश्चन है या क्वाड्रेटिक का है। तो जनरली जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो जो दो इक्वेशन बनता है उसमें से कोई एक इक्वेशन में प्रोडक्ट आता है, मल्टीप्लाई आ जाता है। तो जब ऐसा है तो समझ जाइए कि क्वाड्रेटिक का टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ ये टॉपिक तो लगभग कंप्लीट हो गया, लेकिन जैसे मैंने ऊपर लिखा है ना कि रूट फाइंड करना है, तो रूट फाइंड करने में कुछ क्वेश्चन बड़े डिफ़िकल्ट हैं, उनका प्रैक्टिस अलग से करने की ज़रूरत है। तो एग्जांपल्स के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिख दिए हैं, आप देख रहे हैं। जैसे ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, देखिए इसमें एक्स स्क्वायर नीचे है ना, जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं किए होते फंस जाते, नहीं कर पाते ये सब। फिर रूट वाले क्वेश्चंस हैं, ये है, ये क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा है, पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाना है। ये भी क्वाड्रेटिक बन तो जाएगा, लेकिन देख रहे हैं आप एक्स स्क्वायर नीचे है तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा कैलकुलेट करके तब लगा पाएंगे। फिर यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ठीक है, आप इनको एक एक करके देखिए। जैसे ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे एग्ज़ाम में आते हैं, और ये इस तरह से आप देख लेंगे तो आपको आपका जो तैयारी है वो 100% हो जाएगा। तो ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ स्टूडेंट, ये बहुत सोच समझ के, बहुत एनालाइज करके, बहुत एनालिसिस करके बनाया गया है। और आप इनको देखिए, पूरा वीडियो देखिए और इसको फॉलो करिए, ठीक है। और ये आप विश्वास करिए, ये बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत सोच समझ के बनाई गई चीज़ है। और जैसे आप इधर उधर से ये जानना चाहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हम पढ़ें और वही आ जाए, तो उससे ज़्यादा बेटर है ये, क्योंकि जो पढ़ेंगे वही आएगा, नहीं आएगा ये तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो एकदम निश्चिंत हो जाइए, उसी में से क्वेश्चन आएगा, इससे अलग कहीं पेपर बन ही नहीं सकता। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।